हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश मास्टरी कोर्स के लेक्चर नंबर 28 में। और आज की इस वीडियो में हम टेंस में 6th लेक्चर है उसको करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट यानी टाइम जो होगा वो इसमें पास्ट का होगा, यानी भूतकाल की बात होगी, यानी उस समय की बात होगी जो बीत चुका है। ठीक है, जो जा चुका है उस समय की इस टेंस के अंदर हम बात करेंगे। वर्क कैसा होगा? वर्क होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है कि हमको पता नहीं है कि वो काम अभी हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा रहता है, बस इतना पता है हमको कि काम होता है। ठीक है, इतनी जानकारी है हमको। वर्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है कि बस होता है, ये नहीं पता हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा बाकी है। तो ये चीज़ें थी। अगर मैं आपको एक वाक्य लिख के दिखाऊं तो जैसे वह गाता था, वह गाता था। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको देखिए क्या पता लगा। तो यहाँ था आया है, था आता है भूतकाल में, पास्ट में, तो ये पास्ट का एक सेंटेंस है। तो इसमें जस्ट हमको वर्क की इन्फॉर्मेशन मिली है, पूरी इन्फॉर्मेशन बस ये कि वो गाता था, गाता। ठीक है, वर्क की इन्फॉर्मेशन और पूरी नहीं है तो इनडेफिनिट है वो। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। अगर इसकी पहचान की बात करूं कि हिंदी के अंदर किन वाक्यों को पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तो आपको पहचान याद रखनी है कि वाक्य के अंत में ताथा, तेथे, तीथी, या सिर्फ आ जाए, आ की मात्रा, या ई की मात्रा, या ए की मात्रा। ठीक है, इनमें से फॉर एग्जांपल जैसे वह गया। अब इसमें ना गया में लास्ट में क्या है? आ आया है, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। वह गई, वह गई, तो लास्ट में ई आई है, तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। वे गए, तो ये ए आ गया, तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस तरीके से आपको इनको पहचानना है। अब अगर बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है इस टेंस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है डिड, लेकिन ये अफर्मेटिव टेंस के साथ यूज़ नहीं होती। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड यूज़ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। इसका जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक, अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो अफर्मेटिव में नहीं आती तो वहाँ पे क्या आता है? फिर अफर्मेटिव में क्या आता है डिड की जगह? तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो मेन वर्ब है, इसकी जो मेन वर्ब है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक ख़ास बात ये है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होती है पूरी इंग्लिश में। कहीं भी आपको पास्ट की सेकंड यानी सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आपको समझ जाना है वो पास्ट का सेंटेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट का एक वाक्य है। ठीक है, अफर्मेटिव में इसका यूज़ होगा, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ डिड का यूज़ नहीं होता। अब आपको ना एक वर्ब याद होनी चाहिए, डू। डू का मतलब करना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। डू, डिड, डन। अब ये जो डिड है ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जब आपने नेगेटिव में डिड का यूज़ कर लिया, अब नेगेटिव में जब आपने डिड का यूज़ कर लिया जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वहाँ पे आप अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। डिड के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिड के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो लगनी थी वो हमने डिड में पहले लगा दी। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है इस वजह से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स देखते हैं इनके कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें इस तरह का कोई भी झंझट नहीं है कि सब्जेक्ट के लिए वो आएगा, इस सब्जेक्ट के लिए ये आएगा। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आपको लगा देनी है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह खाना खाता था, वह खाना खाता था। ये जो है वाक्य था आ गया लास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस हो गया और अफर्मेटिव है ये, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको, कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगी यहाँ पर ही के साथ फिर सेकंड फॉर्म आएगी खाना खाता, खाता की इंग्लिश ईट होती है, ईट की सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म एट लगाएंगे, ही एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता था वो, खाना खाता, तो यानी फूड, ही एट फूड। तो इस वाक्य की जो इंग्लिश है वो ये होगी, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस था। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में हमको पता है हमको डिड का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा डिड, डिड लगा दिया। अब इसके साथ भी ये कोई नहीं है कि सब्जेक्ट ये आएगा तो ये लगाना है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वही लगाएंगे, ठीक है, कुछ ही आ जाए। तो सब्जेक्ट प्लस डिड। अब नेगेटिव है तो नोट लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। फिर आएगी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन सेकंड फॉर्म यहाँ डिड में आ चुकी है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, तो अब सेकंड फॉर्म ना लगा के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे वाक्य लिखते हैं हम, वे फुटबॉल नहीं खेलते थे, वे फुटबॉल नहीं खेलते थे। मैंने ये वाक्य लिखा, देखिए वाक्य के अंत में थे आया है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई, नहीं आया है तो नेगेटिव हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर दे के साथ फिर लगेगा डिड, फिर आएगा नोट, इतना हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब काम हो रहा है खेलने का तो प्ले लिखेंगे, दे डिड नॉट प्ले, क्या ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल। तो इस वाक्य की इंग्लिश ये बन जाएगी, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। काफ़ी आसान है, बस एक बार अच्छे से समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आसान चीज़ें बिल्कुल आराम से आएंगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको नहीं आने वाले, चाहे वो कितनी बार ये वीडियो देख ले, जब तक आप एक बार खुद कॉपी पेन उठा के इनको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे गलती बनाएं एक दो बार, लेकिन उनको ट्राई करना है खुद से। जब तक खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला, ठीक। इंटेरोगेटिव में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको पता है डिड है, तो डिड आगे आएगा। उसके बाद फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के तौर पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं एक वाक्य की, जैसे क्या तुम गाना गाते थे, क्या तुम गाना गाते थे। तो ये वाक्य देखिए, थे आ गया लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या से स्टार्टिंग है तो क्या है, इंटेरोगेटिव भी है। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम हो रहा है गाना गाने का तो सिंग, तो सिंग ही आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हमको। डिड यू सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है गाना तो सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते थे, डिड यू सिंग सॉन्ग या सॉन्ग्स। अब देखिए आगे, ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव का। अब एक लास्ट बचता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी नेगेटिव के साथ सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उसमें और नोट भी आएगा, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इसकी जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इंटेरोगेटिव तो है ही, तो ये चीज़ तो आएंगी। अब इसमें एक चीज़ और हमको ऐड करनी है बाद में, वो देखिए ध्यान से क्या करनी है। मैंने ये वाला पूरा सेम टू सेम लिख लिया।
अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो हो गया, नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मेरे को सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, बस इतना सा चेंज हो होगा, ठीक है। तो ये अपना नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब जैसे वाक्य है, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, नहीं जाते थे, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे। वाक्य के अंत में थे आया है तो पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं आया है तो नेगेटिव है, क्या आया है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव भी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ये वाक्य है। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट हम है तो हम की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर वी इंग्लिश में, डिड वी, फिर नोट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ जाने का काम हो रहा है यानी गो, डिड वी नोट गो, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, डिड वी नोट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपको इसकी इंग्लिश बना देनी है। तो ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।